के देश भारतवर्ष में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और बोकारो बसंत पंचमी के रंग में सराबोर है। बसंत पंचमी उत्सव के रंग और रौनक पर चर्चा से पहले बात उत्सव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के होने के बाद सभी जीव पृथ्वी पर रहने लगे थे, पर चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी कारण भगवान ब्रह्मा ने संगीत, कला, विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती का आवाहन किया। तिथि को माता सरस्वती प्रकट हुई, इसलिए बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाई जाती है। सरस्वती माता के! सरस्वती माता के! हम लोग यहाँ से कम 50-60 साल से हो रहा है। 50-60 साल से पूजा कर रहे हैं। पहले भैया लोग करते थे, सुबह तो करते थे, फिर हम लोग अभी कर रहे हैं। तो कोरोना काल को देखते हुए क्या क्या सावधानी है? और ज़्यादा भीड़ भी अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अब बात एक बार फिर बोकारो में इस उत्सव के उमंग। हालांकि कोरोना काल से पहले तक बोकारो में मनाए जाने वाले बसंत पंचमी की तुलना में आज के उत्सव का रंग थोड़ा फीका जरूर है, पर बोकारो वासियों में श्रद्धा, उमंग और उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बोकारो में बसंत पंचमी की एक अलग ही महत्ता और परंपरा रही है। बोकारो जिले में इस मौके पर कोने कोने में हर 10 कदम पर सजा हुआ मां सरस्वती का पूजा पंडाल का होना यहाँ की विशेषता रही है। वहीं कुछ सालों पहले तक बोकारो में बसंत के उत्सव में सिटी पार्क में आयोजित होने वाला बसंत मेला भी बोकारो के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। इसलिए कोरोना काल में भी सुबह से ही बोकारो वासियों द्वारा अपने अपने घरों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने की खबर मिलती रही है। पंडित है। मैं रहने वाला बोकारो झारखंड का हूँ और मुझे इस प्रेरणा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से मिली और मैं अभी उन्हीं के घराने में अभी उनके मेरे दादा गुरु लगेंगे वो, मैं उन्हीं के घराने में अभी सीख रहा हूँ और करीबन 1.5 साल से सीख रहा हूँ। पढ़ाई की एक रूटीन फिक्स कर लिया मैंने और एक फ्लूट की भी अपनी प्रैक्टिस की टाइमिंग फिक्स कर लिया मैंने। उस हिसाब से मैं दोनों मैनेज कर लेता हूँ।
बच्चे बसंत पंचमी और एनएसएस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। और आपको जानना होगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ है हमारे कल्चर को लेके। पूरे दुनिया में जाना जाता है कि विभिन्न प्रांत और जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तब भी हम लोग बहुत धूमधाम से हर एक त्यौहार फेस्टिवल दोनों को एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट देके हर एक प्रांत के लोग एक साथ होके हम लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं। एकजुट होके हम लोग अपना फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और आज देख रहे होंगे बच्चों लोगों ने प्रोग्राम किया हमारे कॉलेज में फैंसी ड्रेस में, तो डिफरेंट प्रांत के लोग बने हैं। कोई पंजाबी बने, कोई बंगाली बने, कोई कश्मीरी बने, और इस तरह हमने बसंत पंचमी का उत्सव मनाया अपने कॉलेज में। हर बच्चों को, जैसे ये टेक्निकल कॉलेज है और मैनेजमेंट है, वोकेशनल है, तो हमें हर तरह के अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। हर एक मीन्स एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होगा। अब ये लोग आगे चल के दूसरे प्रांत में जाके जॉब करेंगे, बैंगलोर में रहेंगे, कहीं रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी रहेंगे, तो इस तरह से ये लोग को कल्चर इन डाइवर्सिटी मीन्स हमें एकता में अनेकता का बच्चों को सिखाते हैं कि जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, हर एक पल को एंजॉय करें। क्योंकि यहाँ पे जो आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ, इसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, बहुत अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, बहुत कोई ऐसे भी हैं जो सपोज़ अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, एकदम भाईचारा की तरह, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसमें से एक मैसेज भी हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग साथ मिलके हर चीज़ कर सकते हैं। जो हम लोग एक एकता होती है, वो अगर हम लोग साथ मिलके कुछ चीज़ अगर नहीं करते हैं तो वो चीज़ हम लोग का इंडिया डेवलप कभी करेगा ही नहीं। एकता बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा कल्चर है तो बस हमको अपने ही कल्चर के बस जानना है, नहीं, हमें दूसरे कल्चर को भी पढ़ना है, उससे कुछ सीखना है, सब चीज़ भी। और जैसे कोई कल्चर अगर दूसरे कल्चर के बारे में कुछ बोलता है, कुछ चीज़ भी नेगेटिव चीज़, तो हमें वहाँ स्टैंड लेके बोलना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कल्चर अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। I welcome all our honorable dignitaries. To begin the program, I would like to call Honorable Director Sir for a welcome speech. Today we are going to celebrate one function that is pledge of NSS, and I hope you all will follow the principles of NSS. The main objective of NSS is to serve the nation through community development, and students should also involve in that. And the personality development of students will obviously subsequently happen when they will work for the society. In our society, to build nation strong, here we have to come across with aim, objective and motto of NSS. On September 24, 1969, NSS program was launched in 37 universities to inspire youth to participate in social work. Solemnly pledge to work with dedication to serve and strengthen the freedom and integrity of the nation. I further affirm. Shanti. Thank you. सावधान, ब्रेड, विश्राम। Ma Saraswati is the goddess of education, academic and cultural activities also. So it is our first and foremost duty that we should pay our homage and respect to Ma Saraswati, that by the grace and great graceness of Ma Saraswati, our path what we are going to choose and the way which we are going to adopt in the future should be full of enthusiasm, motivation, and whatever the specific goal we have targeted, that with the grace of माँ सरस्वती हम से आपको जो एक्सपोजर मिलेगा
जो आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका मोड ऑफ इंटरेक्शन में जो आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, दैट इज ट्रिमेंडस। तो मेरा ख्याल है मेरी बात आपके पास पहुंची होगी। थैंक यू वंस अगेन। सरस्वती पूजा में हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। सरस्वती पूजा फरवरी या जनवरी के महीने में बनाया जाता है। थैंक यू। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।